कहानी है कुंदा बाग की, हैदराबाद की, जो आज भी जिंदा है। आज भी लोग यहाँ पे जाते हैं और रुकना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या सच में यहाँ पे भूत रहते हैं या डेविल रहते हैं। और पुलिस के पन्नों में भी ये दर्ज है, लेकिन आज तक पुलिस भी पता नहीं लगा पाई कि आखिर में ऐसे कैसे होता है या वैसे कैसे होता है। आप लोग सोच सकते हैं, पुलिस भी परेशान है। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद की है। लगभग सन 2002 सितंबर का महीना था और ये एक बिरिंदाबाग, एक वहाँ का महंगा इलाका है। ज़्यादातर यहाँ पर अमीर लोग रहा करते थे। इसी कुंदन बाग में एक कोठी है, 2 मंजिला, जो 2002 में सितंबर का महीना था जब एक चोर इस कोठी में दाखिल हो जाता है धीरे से और चोरी करने के लिए अंदर घुस जाता है। उस चोर का नाम साजिद रहता है। अब जब चोर अंदर दाखिल हो जाता है तो एक मंजिला से जैसे वो दूसरी मंजिला पे जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसकी सांसें भी थम जाती है। वो अंदर तो गया था चोरी करने के लिए, लेकिन जैसे अंदर जाके दूसरी मंजिला पे जाता है तो देखता है कि एक घर के एक कमरे में एक बेड पे 3 लाशें पड़ी हुई है। अब वो 3 लाशें देखता है तो उसको सोच समझ नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। वो होशियार रहता है, तुरंत वहाँ से निकलता है और पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन जो नज़दीकी रहता है वहाँ पे पहुँच जाता है। आप लोग सोच सकते हैं, एक चोर जो चोरी करने गया था वहाँ पे जाकर वो बताता है, साहब मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के लिए मैं कुंदन बाग इलाके में एक कोठी में गया था और वहाँ पे मैंने एक ऐसा दृश्य देखा हूँ जो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। पुलिस वाले पूछते हैं आखिर में हुआ क्या था। वो बताता है, साहब वहाँ पे कोठी के कमरे में 3 लाशें पड़ी हुई है एक बेड पे। अब पुलिस सुनती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है। पहले तो उसको यकीन नहीं होता है, शायद चोर झूठ बोल रहा होगा या चोर ने चोरी करने की फिराक में शायद मर्डर कर दिया होगा और बचने के लिए सरेंडर कर रहा है। अब पुलिस तुरंत जीप में इसको बैठाती है और कुंदन बाग की उस मंजिल में चली जाती है जो 2 मंजिला इमारत रहती है, जहाँ पे अक्सर पूरा अमीर लोग रहा करते थे। और जब पुलिस जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, कमरे में जाती है, तो पुलिस भी दंग रह जाती है। सचमुच के वहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन जो 3 लाशें पड़ी हुई थी वो 3 लाशें देखने में लगभग पुरानी लग रही थी, मतलब ज़्यादा दिन की लग रही थी। अब पुलिस को तो पता लगाने को तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुला दिया जाता है। वो लोग आते हैं और उस लाश को लेके जाते हैं और डॉक्टर की टीम भी आती है। और जब जो चोर रहता है वो बोलता है, साहब अब मुझे छोड़ दो, मैंने तो आप लोग को एक अच्छा काम किया आप लोग को बताकर। अब पुलिस बोलती है, बेटा तुमको तो नहीं छोड़ेंगे, तुमने ये मर्डर किया है। वो चोर गिड़गिड़ाने लगता है और बोलता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया है। अब पुलिस को इंतजार रहता है कि अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो आएगा, जैसे आएगा, उसके बाद तय होगा कि ये मर्डर है या आत्महत्या है या मतलब क्या हुआ है। अब जो रिपोर्ट आता है तो पुलिस भी ये रिपोर्ट को देखकर चौंक जाती है। रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि लगभग ये लोग 3 महीने पहले मर चुके हैं। इन लोग की लाश आधा मतलब जो रहती है वो खराब हो गई रहती है। अब पुलिस को तो यकीन हो जाता है कि ये चोर ने तो मतलब मर्डर किया नहीं होगा, क्योंकि ये तो कल ही आया था। अब पुलिस उस चोर को छोड़ देती है और पुलिस फिर से एक टीम बनाती है और उस 2 मंजिला इमारत में चली जाती है। अब जब पुलिस उस 2 मंजिला इमारत में दाखिल होती है और पूरे कमरे को चेक करती है तो पुलिस को ज़्यादा कुछ वहाँ से नहीं मिलता है। बस एक फिनाइल की बोतल मिलती है। तो पुलिस को ये लगता है शायद इन्होंने फिनाइल पी ली थी, जिससे इन्होंने की जान चली गई थी। और पोस्टमार्टम में भी ये पता चल गया रहता है कि लगभग जो महिला है उसका एज 50 से 60 साल के बीच में है और जो 2 बच्चियां हैं, बच्ची हैं, उनका मतलब उम्र कम है।
अब जब पुलिस वहाँ से निकलती है, निकलने के बाद पूरे उस इलाके में भगदड़ मच जाता है कि एक ही घर में 3 लाशें मिली हैं। और लाशें मिलने के बाद अब कातिल भी कोई नहीं पता चल रहा है। पुलिस घर में आ रही है, जा रही है। फिर जब पुलिस निकलती है और जो पड़ोसी होते हैं उन लोग से जब पुलिस पूछताछ करती है तो फिर पुलिस को सनकने की बारी रहती है, मतलब पुलिस को चौंकने की बारी रहती है। अब जब पुलिस उन लोगों से पूछती है कि ये बताइए आप किसी ने देखा था इसके घर में आते जाते हुए, या ये सब कैसे रहते थे, कौन थे ये लोग, तो वो लोग बोलते थे कि ये लोग ज़्यादा किसी से मिलते जुलते तो नहीं थे और ये लोग घर में ही रहा करते थे। कोई भी चीज़ इन लोग को मंगाना रहता था तो ये लोग पार्सल मंगाते थे और पार्सल आता था, पार्सल जाता था और ये लोग जहाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। अब पुलिस पूछी कि आप लोग कितने दिन पहले इन लोग को देखे थे, तो जितने भी पड़ोसी थे 1 या 2 नहीं, सब लोगों ने 1 या 2 या 3 दिन पहले बोला था साहब हम लोगों ने इन लोगों को टहलते हुए देखा था। किसी ने बोला छत पे देखा था, किसी ने बोला कि बालकनी में देखा था और किसी ने बोला कि साहब शाम के टाइम हम लोगों ने उन माँ और दोनों बच्चियों को एक साथ खून की बोतल और एक दिया जलाए हुए लेके परिक्रमा करते हुए देखा था, जो घर के वो लोग चारों चक्कर लगाया करती थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में एक आदमी बोलता तो समझ में आता तो शायद कि मतलब उस घर को खरीदने के लिए कोई साजिश किया हो या कोई घर को खरीदना चाहता हो तो झूठ मूठ का बात कर रहा होगा। लेकिन पूरा जो वहाँ का पड़ोसी है चाहे आसपास के लोग हैं वो लोग कैसे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उन लोगों को देखा था, कल परसों भी देखा था। और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में और जो उन लोग का डेड बॉडी मिला रहता है उससे ये पता चलता है कि ये लोग लगभग 3 महीने पहले मर चुके थे। अब उसके बाद पुलिस और भी उन लोगों के बारे में पता करती है कि उन लोग का घर कहाँ पे था, कहाँ नहीं था। तो बाद में पता चलता है कि वो महिला का शादी इसी घर में हुआ था और बताने वाले लोग बता रहे थे कि शायद उसी महिला ने अपने पति का जान ले लिया था। और जो कई और लोग रहते वो बताते थे कि साहब हम लोग अक्सर उन लोगों को देखते थे कि जब शाम हुआ करता था तो एक बोतल में रेड रहता था, रेड कलर का, मतलब हम लोग को ये नहीं लगता था वो कि पानी है, हम लोग को लगता था वो खून है। लेकिन कभी किसी का हिम्मत नहीं हुआ करता था कि उन लोगों से पूछ दे। और वो जो महिला थी वो दिखने में बहुत मतलब थोड़ा अजीब तरह की दिखती थी, सब कोई उससे महिला से डरता था। और एक और बात नोटिस करने की थी, उन लोगों के घर से लगभग 40 या 50 कदम पे, 60 कदम पे या 100 मीटर पे कूड़ा का एक मतलब कूड़ा फेंकने वाला था। वो लोग वहाँ भी कार से जाया करती थी, वो लोग घर से निकलती ही नहीं थी। अब पुलिस को लगा जब ऐसे लोग थे, रहस्यमय तरीके से वो रहा करते थे, तो कौन उन लोग से बात करता था, कोई भी उन लोग को जानता उनता नहीं था। अब धीरे धीरे बात पूरे हैदराबाद में फैल गई और वहीं से दूर, कुछ दूर पे एक कॉलेज है। अब ऐसा हो गया कि उस कॉलेज से कुछ लड़के आने लगे और उस घर में रुकने लगे और वीडियो बनाने लगे और सोशल मीडिया पे ये फैलाने लगे। अगर आपको जीता जागता भूत देखना है, कहाँ भूत रहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये हॉन्टेड जगह और इस जगह का नाम कुंदन बाग है, इसी में एक कोठी है। अब इतना भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होने लगा, जमा होने लगा कि वहाँ के जो पड़ोसी थे, जो मतलब वहाँ उस जगह के आसपास के, उन लोगों को परेशानियाँ होने लगी। बच्चे आते थे, चिल्लाते थे, शोर शराबा करते थे। बहुत से तो ऐसे हो गए कि रात को वहाँ पे रुकने भी लगे कि शायद भूत दिख जाए और कुछ दिख जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर पुलिस को वहाँ पे बैरिकेडेड लगाना पड़ता था। अक्सर संडे के दिन, जिस दिन बच्चों का छुट्टी रहा करता था, अक्सर बच्चे वहाँ पे घुस जाया करते थे। फिर बाद में चारों ओर से उसको ब्लॉक कर दिया गया कि कोई भी उसके अंदर नहीं जाएगा। और उसके बाद वो कहानी वैसे ही दफन हो गई और आज तक किसी को भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर में जो पड़ोसी बोल रहे थे कि इन लोगों को हम लोग 2-3 दिन 4 दिन पहले देखे थे, मतलब कुछ दिन पहले टहलते हुए देखे थे, किसी ने बोला बालकनी में देखे थे, तो क्या उन लोगों की बातें सच थी या पुलिस का जो रिपोर्ट, जो फॉरेंसिक टीम का रिपोर्ट, जो मतलब डॉक्टरों की रिपोर्ट बता रहा था कि 3 महीने पहले इन लोगों का मतलब जान जा चुका है और शायद ये लोग फिनाइल पी लिए थे, उससे इन लोगों की जान चली गई होगी। और कुछ किताबें मिलती है उन लोगों से जो मतलब आत्माएं, भूत प्रेत की कहानियों की रहती है, तो इससे पुलिस को और कुछ पता नहीं चलता है।
और कानून और पुलिस इस चीज़ पर विश्वास नहीं करती है कि भूत प्रेत ये सब होते हैं, तो आज भी वो कोठी वैसे की वैसे पड़ा है और आज तक उस कोठी को ना कोई खरीदा है और ना कोई वहाँ पे रहने के लिए जाता है। तो आज भी वो कोठी ऐसी है और आज भी वो कोठी कानून के पन्नों में कुंदन बाग की वैसे रिपोर्ट लिखा गया है और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। आज भी लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ये थी कहानी कुंदन बाग की, जो आप लोग सोच सकते हैं कैसे 3 महीने पहले जिनका मौत हो जाता है वो 3 महीने बाद एक चोर देखता है और वो चोर जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस को बताता है और फॉरेंसिक टीम बताती है कि 3 महीना पहले इन लोगों की मौत हो चुकी थी। और आस पड़ोस के जो मतलब आजू बाजू के और भी जो ज़्यादा लोग हैं वो लोग बोलते थे हम लोग 2 दिन 1 दिन पहले देखे थे। तो क्या सच में भूत होते हैं या नहीं होते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक आप लोग देखते हैं, किस गांव से देखते हैं। गांव में तो अक्सर भूत प्रेत टोना वोना की बातें होती है, लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है। फिर भी आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। और देख सकते हैं अब जनवरी आने वाला है, तो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आप लोग को। आज लगभग 28 दिसंबर 2024 है, तो शायद मैं वीडियो बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ। तो आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, सेफ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। जय हिंद।